सीमा जी, ग्रहों की बात हो रही है तो मान लीजिए कि आपके पास कोई बहुत ही खराब कुंडली आई जिसमें सारे ग्रह ऑपोजिट हैं, लेकिन फिर भी कोई चाहता है कि हम अच्छा कर ले, तो क्या रेमेडीज काम करती हैं वहाँ पर? 100% काम करती हैं, 200% काम करती हैं अगर आप ढंग से करेंगे रेमेडीज। तो देखिए, कर्म होता है कि कर्म आपको खुद करना है ना। रेमेडीज वहाँ काम करेंगे जहाँ आप कर्म के साथ साथ रेमेडीज भी कर रहे हैं। कोई ग्रह आपको खराब नहीं, मैं ये नहीं बोलती कि खराब है, ग्रह अपनी जगह पे बैठा हुआ है, आप कर्म उस हिसाब से करने शुरू कर दीजिए। ठीक है, मेहनत अभी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। शुक्र की अगर बात करें तो आ गया शुक्र तो बहुत पैसा देगा, बट ऐसा तो नहीं है कि आपको वो हाल हमेशा ही ऐसे चलता रहेगा। तो अच्छी चीज़ें भी हमेशा नहीं चलती, बुरी चीज़ें भी अच्छी हमेशा नहीं चलती है ना। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में हर चीज़ अच्छी 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 होती चली जाएगी, शुक्र की ही दशा जीवन भर चलेगी, तो हम तो माला माल होकर हम परेशान हो जाएंगे। इतने पैसे का हम करें क्या? तो मेटलिस्टिक लाइफ भी ज़रूरी है, आध्यात्मिक दुनिया भी बहुत ज़रूरी है। और बैलेंस इसीलिए भगवान ने जो है प्लैनेट्स का बनाया है कि आपको सारी चीज़ों का स्वाद आना ज़रूरी होता है, राइट। आपको हर चीज़ चखानी है प्रभु ने, तो इसीलिए आपको कुंडली में जो है ये सारी प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसे बैठा देते हैं। और 100% मैं बोल रही हूँ कि आपकी कुंडली जो बोलती है और आपके जो कर्म है वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाते हैं। अगर आपका अभी कोई शनि की 7.5 जैसे मैंने बोला चल रही है, बट आप इतना पैसा कमा रहे हो, आप कहोगे मैडम शनि की 7.5 चल रही है आप बोल रहे हो, और मैं तो मतलब मल्टीपल काम करने शुरू कर दिया मैंने। कर्म, वहाँ कुंडली फेल। सिर्फ आप कर्म कैसे कर रहे हो। तभी हम बोलते हैं कि बच्चों को, अपने बच्चों को छोटे होते ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा सुन सकते हैं, गणेश जी की आरती बहुत सिंपल है वो कर सकते हैं, कोई मंत्र सिखा सकते हैं। हल्दी का तिलक मैं सभी लोगों को बोलती हूँ, बृहस्पति अच्छा होता है, बच्चों को पढ़ाई के लिए बृहस्पति चाहिए होता है। हल्दी का तिलक लगाइए। हल्दी का तिलक, इससे क्या होता है? इससे बृहस्पति स्ट्रांग होता है, जो गुरु है वो स्ट्रांग होता है। बच्चे अपने गुरु की रिस्पेक्ट करेंगे, गुरु बच्चे की रिस्पेक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा अध्यात्म में भी जुड़ जाएगा। बच्चा अच्छी लाइन पे रहेगा, गलत चीज़ों में नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा करियर की ही बात करते हैं। बिल्कुल। आपने गुरु की बात करी है तो जी। थोड़ी करियर की बात कर लेते हैं। करियर में राइज देने वाले, बिल्कुल ऐसे सडन प्रमोशंस देने वाले ग्रह कौन से हो? बृहस्पति। बृहस्पति जी। कैसे काम करते हैं बृहस्पति? देखिए, बृहस्पति ना सडन आपको एकदम से प्रमोशन दिलाते हैं। बृहस्पति आपको जो है पैसा भी दिलाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बट स्टेप बाय स्टेप दिलाते हैं। ठीक है, बृहस्पति आपको अध्यात्म की दुनिया से रूबरू कराते हैं। बृहस्पति आपका अगर उच्च का है तो आपकी मान प्रतिष्ठा अच्छी होगी, है ना। आपको आपका ऑरा इतना अच्छा पॉजिटिव होगा। जितने भी गुरु स्पिरिचुअल गुरु हैं वो सब बृहस्पति से रूल होते हैं। जी। तो जब भी आप देखेंगे कि बृहस्पति की आपको लग रहा है कि हमारे को दिक्कत आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है ना, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि इसका प्रमोशन हो गया, मेरा क्यों नहीं है, मेरे को क्यों इतना एम्फेसाइज करा जाता है, इतना ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको अपने गुरु को बैलेंस करना होगा। बैलेंस मतलब थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ आपके चैनल से। तो आपने क्या करना है, केले होते हैं, केले का दान करना है। थर्सडे वाले दिन केले का दान कीजिए। हल्दी का पैकेट ले लीजिए। हल्दी का दान आप गुरुद्वारे में, मंदिर में, किसी गरीब को, सभी के घर में हल्दी यूज़ होती है, छोटा सा पैकेट आ जाता है 10-20 रुपए का, वो लीजिए और दान कर दीजिए एवरी थर्सडे फॉर 7 थर्सडेज। वो करें, उससे आपका बृहस्पति, छोटी सी 10-20 रुपए की रेमेडी, केले भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं आते पैसों के, तो उस 20-30-40 रुपए की रेमेडी अगर आप कर रहे हैं तो उससे आपका प्रमोशन देखिएगा कितनी जल्दी हो जाएगा। आपके अगर ऑफिस में आपकी पूछ नहीं हो रही है, आपको कोई पूछता नहीं, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तो वो देना शुरू कर देगा। और सिर्फ हल्दी का तिलक, जो मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि हल्दी का तिलक आप यहाँ पर अपने कंठ पर, अपने नाभि पर रोज़ लगाएं। थर्सडे से शुरू करें और रोज़ लगाएं। जब लगाएं, ओम विष्णवे नमः, सिर्फ 3 बार, ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे, ये चैंट कर लीजिए बस छोटी सी रेमेडी है। अच्छा, बृहस्पति स्ट्रॉन्ग कर लिया, शुक्र स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो मतलब दोनों साइड का हमारा मजबूत पक्ष हो गया। लेकिन मान लीजिए कि शनिदेव अड़ गए हैं, कहीं बहुत खराब स्थिति में बैठे हैं, या कोई राहु की महादशा आ गई, तो फिर क्या करें? फिर भी ये रेमेडीज काम करेंगी? फिर भी ये रेमेडीज काम करती हैं। देखिए, शनि और शुक्र दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं बोलती हूँ जितने भी लोग बियर्ड वाले होते हैं ना, दाढ़ी वाले, या जितनी भी लड़कियां फीमेल्स होती हैं जिनके बाल बहुत लंबे होते हैं, उनका कहीं ना कहीं शनि बहुत अच्छा होता है। क्योंकि शनि हमारे बालों का कारक है ना। तो जिनके बाल लंबे हैं, सुंदर हैं, घने बाल हैं, वो कटवाए ना, शनि खराब हो जाएगा आपका। जितना अच्छा रिजल्ट आपको दे रहा है ट्रिमिंग, जो हमारे यहाँ पे चलन हो गया आजकल, आप सिखों को देखती हैं वो कितने स्पिरिचुअल होते हैं, और उनके कर्म जो है, कितना भी छोटा सिख रहेगा ना,
फैमिली में उनको सिखाया जाता है कि अध्यात्म की दुनिया ये है और आपको गुरबानी आनी चाहिए, और बचपन से सिखा दिया जाता है। बट हमारे रिलीजन में हम क्या करते हैं, बहुत मॉडर्नाइज हो गए हैं अभी सारे लोग, है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे क्या है, बाल हम लोग कटवाते रहते हैं। बाल कभी नहीं कटवाने आपको, बालों को कभी भी ट्रिमिंग नहीं कराएं, बालों को कभी मत कटवाएं, और हो सके तो सिर्फ शुक्रवार को अपना मेकअप और ब्यूटी एनहांस के प्रोडक्ट्स अपने हस्बैंड से लें। अच्छा जी, इसका क्या वजह है? इसका शुक्र अच्छा होगा। शुक्र जो है आपकी वाइफ है, जब आप अपनी वाइफ की इज्जत करेंगे तो आपका शुक्र ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। आप रेमेडीज बहुत सारी कर रही हैं, राइट, मेल हैं तो, और कहीं ना कहीं अपनी वाइफ को डांटते जा रहे हैं। आप सिर्फ 100 रुपए का नोट ले लीजिए, हर शुक्रवार अपनी वाइफ को देना शुरू कर दीजिए। 1000 रुपए ले लीजिए, वो आपके सामर्थ्य है। अगर आपको लगता है 100 से मान जाएगी, खुश हो जाएगी तो 100 दे दीजिए, नहीं लग रहा तो 5000 10,000 जो उनको क्रेडिट कार्ड अपना दे सकते हैं। तो बहुत सारी रेमेडीज हैं जो आप अपना शुक्र अच्छा कर सकते हैं। तो इसको करने से मेल का शुक्र अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आपने जैसे बताया कि शनि हमारे बालों का कारक है, तो बाल नहीं काटने चाहिए मेल एंड फीमेल्स दोनों को। तो शनि कौन से ग्रह में सबसे अच्छा माना जाते हैं? देखिए, शनि ना सिर्फ मंगल के साथ नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, शनि जब मंगल के साथ बैठेगा तो युद्ध हो करेगा, क्योंकि दोनों की बनती नहीं है, दोनों की लड़ाई है ना। और आप देखेंगे कि शनि की जब अंतरदशा आती है, या शनि का जब 7.5 आती है ना, लोग विष्णु जी की तरफ टुवर्ड्स, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, उनकी आराधना बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं। जब आप देखेंगे कि शनि की 7.5 चल रही है तो ऑटोमेटिकली आप शिव भक्त होंगे, और आप ऑटोमेटिकली वृंदावन आपको पसंद आना शुरू हो जाएगा, आपको बिहारी जी बहुत मजा आने लगेगा वहां जाने में। अच्छा, हाँ, और वो आपको फलेगा भी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो आपको शनि की 7.5 आपको अच्छी फलित होगी, अच्छे पैसे देके जाएगी आपको। और मंगल देव की, जैसे मैंने बोला दोनों दुश्मन है, मंगल देव की जो है आप आराधना शुरू कर दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए, आपको शनि देव कुछ कहेंगे ही नहीं। भावना जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि कौन से हाउस में शनि फेवरेबल कंडीशन में होते हैं कुंडली के? कुंडली के, अच्छा, कुंडली के कौन से घर में आप पूछ रही हैं? तो देखिए, शनि काफी सारे घरों में अच्छे होते हैं। सेकंड हाउस में है तब भी अच्छे रहेंगे, है ना। अगर आपके 8th हाउस में है तब भी शनि आपको अच्छा पैसा देके जाएंगे। अगर आपके 12वें घर में है, जो कि अच्छा घर नहीं माना जाता, उस घर में भी आपको अच्छे पैसे देके जाएंगे। अच्छा, शनि जी, वो घर तो आई थिंक व्यय का, खर्चों का माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसमें शनि कैसे? उसमें शनि इसलिए अच्छे रहेंगे क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे और आपके कर्म के हिसाब से आपको फल देंगे। अगर वहां पर 12वें घर में अगर राहु बैठा हुआ है ना, तो आपको दिक्कत होगी, आपको कोर्ट कचहरी के 100% चक्कर लगाने पड़ेंगे। अच्छा। 100% आपके ऊपर कोई ना कोई केस, मतलब जिसकी 12वें घर में राहु है, तो मैं तुरंत फोन पे अगर बात कर रही हूँ या मेरे से मिलने कोई कंसल्ट करने आए हुए हैं, तो मैं उनसे बोल दूंगी आपकी कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं मैडम, अभी नहीं चल रहा। मैंने कहा पहले तो चल रहा था ना, आप बताओ कि कभी जीवन में, आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ था? बोलते हैं हाँ ऐसा हुआ था। तो जेल भी कराता है राहु अगर 12वें घर में बैठा है। 12वें घर में बैठा है, बट शनि अच्छे होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि शनि अगर कुंडली के लग्नेश हैं या आपकी कुंडली के लॉर्ड ग्रह हैं, बिल्कुल, तो फायदा करें या बिल्कुल करेंगे, ऐसा होते हैं? बिल्कुल। देखिए, शनि अगर आपके कुंडली में सबसे पहले, जैसे आपने बोला लग्नेश है, तो इंसान ना बहुत ज्यादा प्योर होगा, इंसान ना बहुत ज्यादा न्याय वाला होगा। शनिदेव न्याय के कारक हैं, मतलब वो इंसान ना कभी छल कपट में नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे बुजुर्ग ग्रह आपको रूल कर रहे हैं, राइट। अच्छा। तो सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे समझदार हैं, और अगर आप अपने लेबर्स को, अपने घर के सुपर्स को, इन सबको परेशान नहीं करते हो, तो आपको शनिदेव बहुत पैसा देके जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो हमें क्या है, वो वाला इंसान भी जो आप बोल रहे हैं, वो इंसान भी ना अपने से जूनियर लोगों को, अपने घर के जो जितने भी स्टाफ रहता है उनको, जो हमारी मेड्स रहती है उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करता होगा। आप देखेंगे उसका एक बिहेवियर ऐसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, तो उसको तो इतना मालामाल करके जाएंगे शनिदेव बहुत।